राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो क्वेश्चन देख के बच्चे बोर्ड में डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप पेशेंसली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ लीजिए और 30 सेकंड का एक थॉट डालिए कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और जब आपने सचमुच में पढ़ाई करी होगी तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ न कुछ क्लू जरूर आ जाएगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकेंगे। देखता हूं ये क्वेश्चन क्या है जो मैंने लिया हुआ है। अ मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट विद एन एसिड। यानी कोई मेटल एम है जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर रही है जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, बट इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। लेकिन जो मेटल एम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रही है, तो टू फॉर्म ब्लैक कलर्ड कंपाउंड एन। यानी कि एम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड फॉर्म कर रही होगी जिसका कलर कैसा है, ब्लैक। आई बात समझ। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एम एंड एन। तो आपको एम और एन क्या है वो आइडेंटिफाई करना है और उससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको अपने आंसर में लिखना है। चलिए मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं। तो एक मेटल एम है जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रही है। एक बात क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी सीरीज में ये वाला जो मेटल एम है वो हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई ना कोई मेटल होगा। अब आपको दिमाग में ये लाना है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे वाले जो भी मेटल हैं उनमें हमने किसके बारे में पढ़ा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो नीचे वाले मेटल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे मैं ये 4 लिख रहा हूं तो क्या क्या होता है, तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आई बात सुनिए, ये 4 लेस रिएक्टिव मेटल हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। वो तो सारे के सारे मेटल हैं। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा मेटल है जिसके बारे में हमने पढ़ा है और जब इसको हम हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड फॉर्म करता है और उसका कलर कैसा है, ब्लैक। तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आ जाएगी, अरे हाँ, कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसका कलर ब्लैक होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एम है, यहां पर जो एम है वो क्या हो जाएगा, कॉपर। तो आप अपने आंसर में लिख दीजिए फिर क्या कि एम इज कॉपर। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो गया, एन हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। एन इज क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। अब इसका रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हैं, क्या होता है 2Cu प्लस O2 एरो क्या फॉर्म हो जाएगा 2CuO। देखिए कितना छोटा आंसर है। और मैं आपको बताऊं ऐसे जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो आप ध्यान से करिए ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने एक बार पकड़ लिया ना कि एम एन या वॉट एवर जो भी गिवन है ना वो क्लू, वो आपने अगर पकड़ लिया तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बोर्ड तक काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।